Hello everyone, welcome to Tutoriaholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to see the next branching statement or conditional branching statement, that is nested if-else statement. So up till now we have seen the two statements, like first one is your simple if statement and second one was your if else statement. Okay, so now we are going to see the third statement, that is your nested if else statement. अभी nested if else statement का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या नया सिंटैक्स रहने वाला है, इसका वर्किंग कैसे होने वाला है और इसका एग्जाम्पल कैसे रहेगा, तो ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. सो सी लैंग्वेज जो है इसने इफ़ एल्स स्टेटमेंट आप लोगों को पहले ही दे दिया है. तो अगर कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को कंडीशन के अंदर और से फिर से एक कंडीशन जो है वो चेक करनी होती है. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंडीशन के अंदर और फिर से हमें कंडीशन जो है वो चेक करनी होती है. तो इसलिए हमारा नेस्टेड इफ एल्स का जो कंसेप्ट है वो यूज़फुल होने वाला है, इसलिए स्पेशली इसको बनाया गया है. ओके, सो ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है ये आप पढ़ सकते हो, यही सेम मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को. तो मैं बस आप लोगों को मेरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, थ्योरेटिकली आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो दिया है वो पढ़ सकते हो. जो इफ़ एल्स कंस्ट्रक्ट रहने वाला है वो वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा नेस्टेड इफ एल्स जो है वो काम कर रहा है. मतलब नेस्टेड इफ एल्स जो है वो सेम हमारा इफ एल्स की तरह ही रहेगा. बस चीज़ क्या रहेगी, इफ़ के अंदर फिर से इफ एल्स डाल दिया है और एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स डाल दिया है. ठीक है, तो जब मैं आपको सिंटैक्स दिखाने वाली हूँ तब आपको क्या मांझरा है ये आपको वहाँ पर पता चल जाएगा. पहले देखते हैं इसका दूसरा नाम क्या है. तो इसको इफ़ एल्स इफ़ कंस्ट्रक्ट से भी जाना जाता है. एक तो नेस्टेड इफ एल्स कह लो इसको, या फिर इफ़ एल्स इफ़ इसको कह लो. तो दोनों का मीनिंग एक ही होने वाला है. मतलब वही वहाँ पर आपको यही सेम चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है. ठीक है, इफ़ एल्स इफ़ कह लो या फिर नेस्टेड इफ एल्स कह लो, सेम ही चीज़ है. कंफ्यूज नहीं होना है दोनों के बीच में. ठीक है, सो यहाँ पर क्या किया जाता है, इफ़ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट डाल दिया जाता है और उसका जो एल्स पहले वाला का जो एल्स स्टेटमेंट था उसके अंदर फिर से आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है वो डाल सकते हो. मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ एल्स स्टेटमेंट डाल दिया. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो एक के अंदर एक दूसरा ऐसे आ जाता है. ठीक है, सो इसका सिंटैक्स जो है वो देख लेते हैं. पहले लेफ़्ट साइड में अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पर आप लोगों का सिंटैक्स का ब्लॉक है. तो सिंटैक्स आप लोगों का पहले देख लेते हैं. मैं येलो कलर से जिसको डिपिक्ट करने वाली हूँ वो मेन इफ एल्स स्टेटमेंट है और उसके अंदर वाले जो है उसको मैं दूसरे कलर से आपको शो करने वाली हूँ हाईलाइट करके. ठीक है, सो इफ़ जो है पहला इफ़ जो है वहाँ पर टेस्ट कंडीशन 1 जो है वो चेक की जाएगी. तो ये कंडीशन अगर आप लोगों की ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर आप लोगों की ट्रू होती है तो वहाँ पर नेक्स्ट उसके इमीडिएटली बाद वाला जो ब्लॉक है इफ़ का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा. मतलब ये वाला जो पार्ट है इन ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट जो है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा. ठीक है, तो उसके अंदर फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट डाल दिया है. तो उसको अगर हम देखते हैं तो उसको ग्रीन कलर से दे देते हैं. ठीक है, सो इस इफ़ को अगर ये इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो उसके अंदर का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट करना होता है. लेकिन उसके अंदर भी अगर फिर से इफ़ एल्स डाल दिया तो फिर से दूसरी जो कंडीशन है वो आपको चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर. और ये जो दूसरी कंडीशन है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है इफ़ की बॉडी के अंदर का वो एग्जीक्यूट होगा. लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पर आप क्या एग्जीक्यूट करने वाले हो, ये कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है सेकेंड कंडीशन, तब आप एग्जीक्यूट करने वाले हो एल्स का पार्ट जो कि है ये स्टेटमेंट नंबर 2. ठीक है, सो पहली कंडीशन चेक की जाएगी, वो अगर ट्रू है तो इफ़ का पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा. और इफ़ के पार्ट में अगर फिर से कंडीशन दे दी इफ़ की तो वो कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ़ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर दो. अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर दो. ठीक है, सो फिर से मेन इसके ऊपर आ जाते हैं. अगर ये कंडीशन आप लोगों की पहली वाली जो कंडीशन थी ये कंडीशन अगर आप लोगों की फॉल्स हो जाती तो यहाँ पर आप क्या करते, ये कंडीशन जैसे ही आप लोगों की फॉल्स हो जाती तो कंट्रोल कहाँ पर चला जाता, एल्स की बॉडी के ऊपर वो कंट्रोल जो है वो चला जाता और वहाँ पर एल्स जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता.
ठीक है। सो वहाँ पर एल्स जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता, तो उसको हम ब्लू कलर से दे देते हैं। तो यहाँ पर जो एल्स है वो एग्जीक्यूट किया जा रहा था, जिसके अंदर फिर से क्या किया गया है, वहाँ पर एक इफ एल्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर क्या किया है, एक इफ एल्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। जैसे कि ये इफ कंडीशन, मतलब यहाँ पर क्या करना है, थर्ड कंडीशन जो है वो यहाँ पर दे दी जाएगी, इसको चेक करना है। अगर यह कंडीशन ट्रू है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट करो, अगर यह कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, सो इफ एल्स जो हमारे नॉर्मल इफ एल्स थे वैसे ही है, बस क्या करना है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स डाल दिया, या फिर एक एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स डाल दिया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों के अंदर, मतलब इस इफ के अंदर भी इफ एल्स डालना है और दूसरे एल्स के अंदर भी इफ एल्स डालना है, ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें इफ के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जो भी है वो एग्जीक्यूट करना है, और एल्स के अंदर हम लोगों को वहाँ पर कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन जो है वो चेक करनी है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, सो नेस्टेड मतलब क्या है, एक तो इफ के अंदर एक इफ एल्स रहेगा या फिर एल्स के अंदर इफ एल्स रहेगा, कहीं पर तो भी एक जगह पर रह सकता है या फिर दोनों जगह पर भी रह सकता है। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका सिंटैक्स नेस्टेड इफ का। अभी फ्लो चार्ट के थ्रू हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट के थ्रू ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फ्लो आएगा इफ़ की पहली वाली कंडीशन के ऊपर। तो इफ़ की जो पहली वाली कंडीशन है ये यहाँ पर चेक की जाएगी कि भाई ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये जो है ये एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये है आपका बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर। तो बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर आपका फिर से एक इफ एल्स है, तो फिर से वहाँ पर एक कंडीशन जो है वो दे दी है। तो वो जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी रहेगी आपकी। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दी है वो, मतलब कंडीशन नंबर 2 जो है वो नेस्टेड इफ कंडीशन आ जाएगी। फिर से अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाती है तो आप क्या करोगे, नेस्टेड इफ की जो बॉडी थी वो एग्जीक्यूट कर दोगे, मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है इसको एग्जीक्यूट करोगे। और अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तो आप किसको एग्जीक्यूट करोगे वहाँ पर। अगर ये वाली नेस्टेड इफ की जो कंडीशन है वो अगर आप लोगों की फॉल्स हो जाती है तो वहाँ पर आप एग्जीक्यूट करोगे एल्स, नेस्टेड एल्स का जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करोगे। नेस्टेड इफ एल्स का जो बॉडी है एल्स वाला, उसको एग्जीक्यूट आप करने वाले हो। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ आप एग्जीक्यूट कर लो, जो भी चीज़ वहाँ पर एग्जीक्यूट होने वाली है, उसके बाद सीधा आपका कंट्रोल कहाँ पर जाने वाला है, इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट है उनके ऊपर जाने वाला है। मतलब अगर ये एल्स वाला एग्जीक्यूट होता है तो ये बाकी सारे स्टेटमेंट जो है इनको स्किप कर देगा, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेगा। और इनके बाद में, मतलब ये जो एल्स है इसके बाद में जहाँ पर भी जो भी स्टेटमेंट रहेगा उनको वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। सेम इनके लिए भी ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया फिलहाल तो कि अगर पहली वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है तो क्या करना है। मतलब ये जो पहली वाली कंडीशन है ये ट्रू हो रही थी तो हम लोगों ने नेस्टेड ये बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट किया है, और बॉडी ऑफ इफ के अंदर अगर फिर से हमारा नेस्टेड इफ वहाँ पर दिया हुआ है तो वो नेस्टेड इफ की कंडीशन यहाँ पर चेक की जाएगी और उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। और फिर से वहाँ पर चेक किया जाएगा कि वो ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इफ को एग्जीक्यूट करो, अगर फॉल्स है तो एल्स को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉल्स के ऊपर। अगर ये कंडीशन जो पहली वाली कंडीशन थी हमारी इफ की, वो अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या करना है। ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती तो मैंने क्या बोला था आपको, एल्स के पार्ट में जाना है। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप कहाँ पर चले जाओगे, पहले वाला जो मेन इफ था उसके एल्स पार्ट में आप चले जाओगे और उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करोगे। तो उसकी बॉडी को अगर आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है तो उसके अंदर क्या लिखा है, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट दे दिया है। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, दूसरा जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करोगे, मतलब उसकी जो कंडीशन है वो पहले चेक कर लोगे। तो यहाँ पर नेस्टेड इफ जो है एल्स पार्ट में का, उसकी जो कंडीशन है वो चेक की जाएगी कि भाई वही कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, इफ की जो बॉडी है, नेस्टेड इफ की जो बॉडी है उसके ऊपर चले जाओगे और उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपकी नेस्टेड इफ की कंडीशन जो है वो अगर फॉल्स हो जाती है तो आप वहाँ पर क्या करने वाले हो, अगर नेस्टेड इफ की जो कंडीशन है वो हो गई आपकी फॉल्स, तो फॉल्स होने पे आप क्या करोगे, नेस्टेड इफ की जो एल्स की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाओगे।
एल्स की जो बॉडी है उसको एग्जीक्यूट कर लोगे और उसके बाद आपका कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, एल्स के बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए चला जाएगा। ठीक है, सो नेस्टेड इफ किस तरह से काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। नेस्टेड इफ सिंपल क्या ध्यान में रखना है, नेस्टेड इफ के अंदर क्या है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स है, या फिर एक एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स है। ठीक है, मतलब एक के अंदर एक है, ये आपको ध्यान में रखना है नेस्टेड के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर सिंटैक्स और फ्लो चार्ट जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। फिर से एक बार शॉर्ट में जल्दी से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले क्या किया जाएगा, इफ़ की कंडीशन जो है वो चेक की जाएगी वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट की जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल इफ एल्स जैसा था, लेकिन ट्विस्ट कहाँ पर आ रहा है, तो ट्विस्ट आ रहा है कि इफ़ के अंदर और एक इफ एल्स है। ठीक है, सो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है पहले वाले इफ़ की और वहाँ पर हम बॉडी ऑफ इफ़ एग्जीक्यूट करने चले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, नेस्टेड इफ़ वहाँ पर डाल दिया है, मतलब इफ़ के अंदर और एक इफ एल्स डाल दिया है। तो वहाँ पर फिर से आप कंडीशन चेक करोगे वेदर दैट कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। बेस्ड ऑन दैट अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट करोगे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, और अगर ये भी नहीं हो रहा है, मतलब आपकी जो ये जो कंडीशन थी, पहली वाली जो कंडीशन थी, ये ट्रू नहीं हो रही थी, ये फॉल्स हो रही है, तो आप क्या करोगे, एल्स की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करने जाओगे। ठीक है, लेकिन एल्स की बॉडी में क्या है, ट्विस्ट है, वहाँ पर क्या डाल दिया है, इफ एल्स स्टेटमेंट डाल दिया है, मतलब नेस्टेड इफ वहाँ पर ऐड कर दिया है। तो नेस्टेड इफ ऐड कर दिया है तो यहाँ पर आप फिर से कंडीशन चेक करोगे, भाई कंडीशन ट्रू है फॉल्स है बता दो। ठीक है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है ये चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट की जाएगी। सिंपल है। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। अगर खुद से प्रैक्टिस करते हो प्रोग्राम लिखने की तो आप लोगों को ज़रूर ये समझ में आ जाएगा। ट्राई करना, ये जो प्रोग्राम है जो मैं यहाँ पर एज एन एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दे रही हूँ, दिखा रही हूँ, वो आप खुद से टर्बो सी के ऊपर टाइप करके देखोगे तो आपका जो लॉजिक है ये भी डेवलप हो जाएगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी एरर्स हमसे हो रही है एज एन बिगिनर, कौन कौन सी एरर आपसे हो रही है और उसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता चल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, और प्लस एग्जाम्पल कैसे मतलब ये प्रोग्राम यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है, ये आउटपुट कैसे दिखने वाला है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद, ये भी आपको वहाँ पर पता चल जाता है। तो अगर आपको अच्छे से सी सीखना है तो क्या करना है, जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ स्लाइड्स के ऊपर, ये आपको खुद से टाइप करके देखने हैं टर्बो सी के अंदर। ठीक है, सो देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है। एग्जाम्पल क्या है कि राम, श्याम और अजय नाम के 3 लड़के हैं। ठीक है, राम, श्याम और अजय नाम के 3 लड़के हैं, तीनों की एज हमें ऐड करनी है, मतलब यूज़र को रन टाइम, प्रोग्राम रन टाइम तीनों की एज जो है वो देनी है, मतलब तीनों की उम्र क्या है वो हमें देना है एज एन इनपुट। और आपको क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है कि उनमें से सबसे छोटा कौन है। राम, श्याम और अजय, इन लोगों की उम्र जो है, उनका जो नंबर है वो आप लोगों को एज एन इनपुट वहाँ पर प्रोवाइड करना है, रन टाइम इनपुट आपको देना है। और वो जो रन टाइम इनपुट आप दोगे उससे आपको चेक करना है कि तीनों में से सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तीनों में से सबसे छोटा कौन है। अभी अगर यहाँ पर 2 ही लोग होते, राम और श्याम दोनों ही होते, तो आप क्या करते, राम और श्याम दोनों ही है तो आप क्या करते, वहाँ पर लिख देते कि इफ़, सिंपल इफ और एल्स वाला पार्ट यूज़ करते। इफ़ की कंडीशन लिख देते, राम इज़ ग्रेटर दैन श्याम। ठीक है, आप क्या कहते हैं, राम इज़ ग्रेटर दैन श्याम। अगर ट्रू है, राम अगर श्याम से बड़ा है तो वहाँ पर लिख दो राम इज़, सॉरी वहाँ पर नहीं, आपको क्या करना है, छोटा वाला देखना है ना। तो अगर वहाँ पर आप कंडीशन लिख देते हो राम इज़ ग्रेटर दैन श्याम, तो वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, श्याम इज़ द यंगर वन। श्याम जो है वो छोटा वाला है, श्याम जो है वो यंगर है। ठीक है, और एल्स के पार्ट में आप लिख देते कि भाई अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वहाँ पर आप क्या लिख देते, राम इज़ द यंगर वन, राम जो है वो यंगर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 3 पार्ट जो है, 3 लोग यहाँ पर ऐड कर दिया है, 2 की जगह पर 3 आ गए हैं। तो राम, श्याम और अजय 3 लोग आ गए हैं, तीनों की उम्र हमें लेनी है रन टाइम यूज़र से, और उनमें से सबसे छोटा जो है उसको, वो कौन है उसका नाम जो है वो प्रिंट कर देना है वहाँ पर। तो शुरुआत कर देते हैं हेडर फाइल से, stdio.h conio.h डाल दिया, void main डाल दिया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिया। अभी उम्र जो है वो हमारी इंटीजर टाइप में ही रहेगी ना,
अभी 12.5 ऐसी तो आप उम्र नहीं लिखने वाले जनरली, तो हम क्या करते हैं, जितना पूरा हुआ है साल उतने साल हम लिख देते हैं, पॉइंट में तो हम उम्र लिखते ही नहीं हैं। तो इसलिए इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो हम लोगों ने ले लिया। राम, श्याम और अजय तीनों की उम्र हमें लिखनी है, तो इसलिए वेरिएबल के नाम भी हम लोगों ने वही दे दिए, राम, श्याम और अजय। ठीक है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLR SCR फंक्शन यूज़ कर दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ किया, उसके अंदर हम लोगों ने मैसेज डाल दिया यूज़र को कि भाई 3 जो एज है, 3 उम्र आप लोगों को ऐड करनी है। एक तो रहेगी राम की, दूसरी रहेगी श्याम की और तीसरी रहेगी अजय की। ठीक है, और तीनों की जो उम्र है वो हर एक वेरिएबल के अंदर रिस्पेक्टिवली आप लोगों को कलेक्ट करनी है। तो पहली जो उम्र वहाँ पर एंटर की जाएगी, पहला जो नंबर आप लोगों का एंटर किया जाएगा वो कंसिडर किया जाएगा राम की एज को। ठीक है, दूसरा जो नंबर वहाँ पर एंटर किया जाएगा वो कंसिडर किया जाएगा श्याम की एज है ऐसा, और तीसरा जो नंबर वहाँ पर एंटर किया जाएगा यूज़र की ओर से वो कंसिडर किया जाएगा अजय की एज है। ठीक है, अभी यहाँ पर इनपुट आप लोगों ने ले लिया, राम, श्याम और अजय की एज जो है वो यूज़र से ले ली है। अभी इफ कंडीशन राम इज लेस देन श्याम, राम जो है वो श्याम से छोटा है, राम जो है वो श्याम से छोटा है। तो राम अगर श्याम से छोटा है तो आपको क्या करना है, तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ दोनों में ही कंपैरिजन नहीं करनी है, तीसरा भी बंदा यहाँ पर है उसके साथ भी आप लोगों को कंपैरिजन करनी है, और तीनों में से छोटा कौन सा है वो आपको बताना है। तो राम और श्याम की कंडीशन तो यहाँ पर चेक कर ली, तो अगर राम जो है वो सच्ची में छोटा है श्याम से, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। इफ़ वाला पार्ट कितना है, इतना वाला इफ़ वाला पार्ट है, तो ये एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पर फिर से जो है इफ़ और एल्स की कंडीशन डाल दी है। तो इफ़ में यहाँ पर लिख दिया है राम इज़ लेस देन अजय, राम जो है वो अजय से भी छोटा है। पहले तो लिख दिया राम जो है वो श्याम से छोटा है, अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ गए, लूप के अंदर आ गए, वहाँ पर लिख दिया राम जो है वो अजय से भी छोटा है। अभी अगर राम जो है वो अजय से भी छोटा है तो ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो जाती है तो बेसिकली यहाँ पर चेक कर दो, वो श्याम से भी छोटा है और अजय से भी छोटा है, तो तीनों में से राम ही छोटा आ जाएगा, तो हम वहाँ पर प्रिंट कर देंगे राम इज़ दी यंगेस्ट वन, राम जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं आ रहा है, राम जो है वो श्याम से छोटा नहीं, श्याम से छोटा है लेकिन वो अजय से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अजय सबसे छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन जब आपकी फॉल्स हो जाएगी, यहाँ पर ये कंडीशन आपकी जब फॉल्स हो जाएगी ये वाली, तो आपका फॉल्स हो जाएगा, तो आपका एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, वहाँ पर हम लिख देंगे अजय इज़ द यंगेस्ट वन, अजय जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, अभी ये हो गया इफ का पार्ट, अगर राम छोटा है तब ये एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर राम जो है वो श्याम से छोटा है ही नहीं, राम जो है वो श्याम से छोटा है ही नहीं, तो वहाँ पर ये जो कंडीशन है ये आपकी हो जाएगी फॉल्स, और ये कंडीशन फॉल्स होते ही आपका जो कंट्रोल है वो आपका आ जाएगा एल्स की कंडीशन पे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर कंटिन्यूस लिखने के लिए जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन प्रोग्राम जब आप लिखते हो टर्बो सी में या फिर विजुअल सी में, विजुअल स्टूडियो में जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लिखना है, आपको एक के नीचे एक ही सीक्वेंस वाइज लाइन लिखनी है। यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। तो अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, राम जो है वो श्याम से छोटा नहीं है, मतलब राम जो है वो श्याम से बड़ा है, तो आपका एल्स के ऊपर कंट्रोल चला जाएगा, एल्स की बॉडी को वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा जो कि है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फिर से एल्स की पार्ट में देख लो, वहाँ पर एक कंडीशन और डाल दी है, श्याम जो है वो अजय से छोटा है क्या, चेक किया जाएगा। यहाँ पर श्याम बड़ा है ऐसा आपको पता चल जाता है राम से, तो यहाँ पर चेक किया जाएगा उसको अजय के साथ कि श्याम जो है वो अजय से छोटा है क्या, अगर छोटा है तो वहाँ पर लिख दो कि श्याम इज़ द यंगेस्ट वन, श्याम जो है वो छोटा है ऐसा लिख दो। ठीक है, लेकिन अगर श्याम जो है वो अजय से बड़ा है तो वहाँ पर आप क्या लिख दोगे, अजय जो है वो सबसे छोटा है ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पर, अगर कंसीडर करो यहाँ पर राम है, श्याम है और ये जो एज है ये अजय का है। ठीक है, सो राम का एज हम लोगों ने ले लिया 10, ठीक है, श्याम का एज हम लोगों ने ले लिया 5, ठीक है, और अजय का एज जो है हम लोगों ने ले लिया 7।
तो अभी हम लोगों को यहाँ तो पता है कि शाम का एज सबसे छोटा है, तो शाम जो है वो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले कंपेयर किया जाएगा, राम इज लेस देन श्याम, राम जो है वो श्याम से छोटा है क्या, राम श्याम से छोटा है क्या, राम की एज है 10, 10 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, 10 5 से छोटा है क्या, नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, कंडीशन वहां पर फॉल्स हो रही है। तो आपका कंट्रोल कहां पर चला जाएगा, एल्स के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर चेक किया जाएगा, श्याम इज लेस देन अजय, अभी श्याम जो है वो अजय से छोटा है क्या, अजय की हाइट, अजय का वेट कितना, सॉरी हाइट वेट नहीं, अजय का एज कितना है 7 और शाम का एज कितना है 5, तो 5 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, हाँ भाई कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन जैसे ही ट्रू हो रही है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, शाम इज द यंगेस्ट वन, ऐसा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा और सिर्फ गेट ch का स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। मतलब आपका स्टेटमेंट, आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर एंड हो जाएगा और आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मैसेज मिलेगा, श्याम इज द यंगेस्ट वन, अगर ये नंबर्स आप देते हो तो, ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि अभी हम राम को छोटा बनाते हैं, राम को छोटा बनाते हैं, तो इसलिए हम शाम का एज जो है वो 15 कर देते हैं और अजय का एज जो है वो 17 कर देते हैं, ठीक है। सो राम जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, हमें तो यहाँ पर पता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो देखते हैं। राम का एज 10 है, शाम का एज 15 है और अजय का एज जो है वो है 17, ठीक है। तो अभी इसको देख लेते हैं, कंडीशन चेक की जाएगी, राम इज लेस देन श्याम, राम क्या है 10, शाम क्या है 15, राम जो है वो शाम से छोटा है क्या, हाँ भाई 10 जो है वो 15 से छोटा ही है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। कंडीशन जैसे ही ट्रू हो रही है तो कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, इफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, तो इफ के बॉडी के अंदर आ जाएगा, वहां पर फिर से एक इफ एल्स स्टेटमेंट है, तो फिर से कंडीशन चेक की जाएगी, राम इज लेस देन अजय है क्या, राम और अजय इन दोनों में कंपेरिजन की जाएगी कि राम जो है वो अजय से छोटा है क्या, तो 10 इज लेस देन 17, कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन ट्रू हो रही है तो वहां पर क्या प्रिंट किया जाएगा, इफ का स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट किया जाएगा, राम इज द यंगेस्ट वन, ऐसा वहां पर प्रिंट करके आपको मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर राम जो है वो जब यंगेस्ट रहेगा तब आपको पता चल जाता है, ठीक है। अभी कंसिडर करो कि अजय को हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। अभी कंसिडर करो कि अजय की जो उम्र है वो सिर्फ 7 है, राम की जो उम्र है वो 10 है और शाम की जो उम्र है वो 15 है, ठीक है। सो राम का जो एज है वो 10 है, शाम का जो एज है वो 15 है और अजय का जो एज है वो है 7, ठीक है। ऐसे वक्त पे आपको फिर से यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, राम इज लेस देन श्याम, राम की वैल्यू क्या है 10, शाम की वैल्यू क्या है 15, राम इज लेस देन श्याम है क्या, हाँ भाई राम जो है उसका एज जो है 10 इज लेस देन 15, कंडीशन ट्रू हो रही है। कंडीशन जैसे ट्रू हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगी दूसरे कंडीशन के ऊपर, राम इज लेस देन श्याम, सॉरी राम इज लेस देन अजय, कंडीशन ट्रू है क्या देख लो, राम इज लेस देन अजय, कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, राम जो है वो शाम से छोटा है क्या, नहीं 10 जो है वो बड़ा है शाम से, तो राम जो है 10 जो है वो 7 से बड़ा है, मतलब राम जो है वो अजय से बड़ा है। तो यहाँ पर इफ की कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो इफ का स्टेटमेंट स्किप किया जाएगा और एल्स का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसके अंदर लिखा हुआ होगा अजय इज द यंगेस्ट वन, अजय जो है वो यंगेस्ट है, वो सबसे छोटा है। ये कब होगा, ये यहाँ वाला अजय इज द यंगेस्ट वन, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होने वाला है, जब आपका राम की जो वैल्यू है ये शाम से छोटी है, तब राम की जो वैल्यू है ये शाम से छोटी है तब ये होने वाला है। और अगर मैं यहाँ पर देती हूँ कि राम की जो वैल्यू है वो हम लोगों ने ले ली 50, मतलब राम का जो एज है वो है 50, शाम का जो एज है वो है 15 और अजय का जो एज है वो है 7। ऐसे वक्त पे भी हमें पता है कि अजय का जो वैल्यू है वो छोटी है, मतलब अजय जो है वो यंगेस्ट है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। राम का एज क्या है 50, शाम का एज है 15 और अजय का एज है 7, ठीक है। सो यहाँ पर चेक किया जाएगा फिर से, राम इज लेस देन श्याम है क्या, राम जो है वो शाम से छोटा है क्या, राम शाम से छोटा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो रही है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है यहाँ से स्टेटमेंट आपका कंट्रोल जो है वो आपका चला जाएगा एल्स के ऊपर,
ठीक है, यहाँ पर चेक किया जाएगा, ये जो कंडीशन है ये चेक की जाएगी, श्याम इज लेस देन अजय है क्या, श्याम जो है वो अजय से छोटा है क्या, 15 और ये 7, 15 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ये इफ का जो बॉडी है इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, इसको स्किप किया जाएगा, और एल्स की जो बॉडी है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है कि अजय इज द यंगेस्ट वन, अजय जो है वो सबसे यंगेस्ट है। ठीक है, चारों जगह पर कंडीशन देके, एग्जाम्पल देके मैंने चारों कंडीशंस कैसे रन होने वाली है ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो भी देख लेते हैं। तो नेस्टेड इफ का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें क्या देखना है कि भाई पर्सन जो है वो काम करने के लायक है या नहीं चेक करना है, पर्सन वेदर दैट पर्सन इज एलिजिबल और नॉट। फिर से हमें यहाँ पर क्या करना है, एज, पर्सन का जो एज है वो लेना है, एंटर दी एज, इसलिए एज नाम का वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर एज की जो वैल्यू है वो हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, सो यूजर्स है, रन टाइम एज की वैल्यू जो है वो ले ली। अभी हमारे देश के अंदर जनरल ऐसे रूल होता है कि जो आदमी है वो 18 से ऊपर रहेगा तभी वो काम कर सकता है, 18 साल का कंप्लीट है, पूरा हो चुके हैं उसके 18 साल तो ही वो काम कर सकता है। और 60 साल के पहले जनरली हम क्या करते हैं, 60 साल के पहले 60 साल तक वो काम कर सकता है। सो 18 से 60 तक वो काम कर सकता है। तो वो कब काम नहीं कर सकता, 18 से अगर वो कम है, 18 साल से वो अगर कम है तो वो काम नहीं कर सकता। या फिर अगर हम यहाँ पर कंडीशन देते हैं 60 से वो ज़्यादा है तो वहाँ पर भी वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो 60 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 18 से कम भी नहीं होना चाहिए। 18 से कम अगर वो होता है और उसको अगर आप काम पे रख देते हो तो आपके ऊपर केस बन सकता है। ठीक है, क्या होगा केस, बाल मजूरी का केस रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, सो ये तो हमें करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 18 से छोटे वाले बच्चों को काम पे नहीं रखने वाले। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि भाई तेरी उम्र क्या है वो बता दे, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि आप काम कर सकते हो या नहीं हमारी फैक्ट्री में। ठीक है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। सो एज यहाँ पर दे देंगे, एज को हम चेक करेंगे वेदर दैट एज इज लेस देन 18 और नॉट। अगर वो 18 से छोटा है तो आप क्या लिख दोगे वहाँ पर मैसेज कि यू आर माइनर, आप जो है वो बहुत छोटे हैं, आप हमारी कंपनी में या फिर हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सो ये अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आपको ये 2 लाइंस जो है वो प्रिंट होके यहीं पर आपका स्टेटमेंट, जो इफ का स्टेटमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा और कंट्रोल आपका सीधा चला जाएगा गेट ch के ऊपर, और यहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है ये भी एंड हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तब। लेकिन अगर कंसिडर करो वो जो बंदा है वो 18 साल का नहीं, 18 साल से छोटा नहीं है, वो 18 साल से बड़ा है। ठीक है, अभी कंसिडर करो कि उसकी उम्र है कुछ तो भी 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड, ही इज़ 21 ईयर्स ऑफ ओल्ड। कंसिडर करो आपके जितना है, 21 साल का वो बंदा है। तो वो अगर 21 साल का है तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। वो एज जो है वो लेस देन 18 है क्या, नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 21 इज नॉट लेस देन 18। तो कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो रही है तो आपका कंट्रोल कहाँ पर चला जाएगा, एल्स के पार्ट के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर एल्स का जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। अरे यहाँ पर तो फिर से इफ एल्स डाल दिया है, क्योंकि ये क्या है, नेस्टेड इफ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर चेक किया जाएगा। दूसरी हम कंडीशन दे देते हैं कि वो अगर 18 और 60 इनके बीच में है तभी वो काम कर सकता है, या फिर अगर इनके बीच में वो नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब क्या है, वो अगर 18 और 60 के बीच में है, 18 एंड 16 के बीच में अगर उसका एज है तो वो काम करने के लायक है। और अगर अभी यहाँ पर तो दूसरी कंडीशन हम देने ही नहीं वाले, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बचता क्या है, 18 के पहले तो हमने कर दिया, इफ स्टेटमेंट में 18 के पहले वाली जो कंडीशन है वो चेक कर ली। अभी दूसरी कंडीशन हमें क्या चेक करनी थी कि 60 के आगे वालों को भी हमें काम करने नहीं देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या दे दिया, सिर्फ 18 और 16 के बीच में अगर वो है तो वो काम कर सकता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब ये कंडीशन कब फॉल्स होगी कि जब वो 18 से 60 से ऊपर रहेगा तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
60 से जब वो ऊपर रहेगा, उसकी उम्र 60 से ऊपर रहेगी, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वहाँ पर हम लिख देंगे कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, ऐसा मैसेज हम उसको दे देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने जो कंडीशन है वो दे दी। देखो यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ किए, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो ऑपरेटर्स का जो वीडियो है वो आप देख सकते हो वापस, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चेक किया जा रहा है, दो कंडीशंस दे रही है और बीच में एंड का ऑपरेटर जो है वो डाल दिया है। तो एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, एज जो है वो 18 या फिर 18 से ऊपर है, ये कंडीशन अगर आपकी ट्रू हो रही है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पर चेक की जा रही है, एज इज लेस देन इक्वल्स टू 60, 60 या फिर 60 से कम अगर उसका एज है। तो अगर दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है, ठीक है, ये कंडीशन अभी यहाँ पर ट्रू हो रही है। सपोज करो एज जो है हमारा वो है 21, एज जो है 21, सो 21 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। 21 जो है वो 18 से बड़ा है, तो कंडीशन यहाँ पर हमारी ट्रू हो गई। बीच में आ गया आपका एंड ऑपरेटर, एज इज लेस देन इक्वल्स टू 60, ये जो एज है ये 60 से छोटा है या फिर इक्वल है क्या, ऑफ कोर्स 21 जो है वो 60 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। तो लॉजिकल एंड में क्या बताया था, दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। सो इफ की कंडीशन आपको आंसर क्या दे रही है, ट्रू, तो ट्रू हो रहा है तो आप क्या एग्जीक्यूट करोगे, इफ का जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट करने लग जाओगे। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट क्या होने वाला है कि यू आर एलिजिबल टू वर्क, प्लीज फिल इन योर डिटेल्स एंड अप्लाई फॉर दी वर्क। हम वहाँ पर क्या बोल देंगे उसको, जो 21 साल वाला बंदा है उसको बोल देंगे कि भाई तू हमारे कंपनी में काम कर सकता है, और अगर आपको काम करना है तो आप क्या करने वाले हो, वहाँ पर आपके जो डिटेल्स है वो एंटर कर दो और हमारे कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं, अगर वो जो बंदा है उसका जो एज है वो है सपोज करो 61, ठीक है, 61 एज जो है वो कंसिडर कर दो। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ चेक करेंगे, एज इज लेस देन 18, एज जो है 18 से छोटा है क्या, अभी 61 है, वो 18 से छोटा है क्या, नहीं, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका एल्स स्टेटमेंट में आपका कंट्रोल जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर दूसरी कंडीशन दे दी है, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड एज इज लेस देन इक्वल्स टू 60। एज जो है, ये जो एज है ये 18 से बड़ा है लेकिन 16 से छोटा है। अभी ये क्या हो रहा है, 18 से तो बड़ा है लेकिन 16 से छोटा नहीं है। तो एक जो कंडीशन है 18 से बड़ा है क्या, तो वो हमारी कंडीशन हो रही है ट्रू, और दूसरी जो कंडीशन है हमारी एज 16 से छोटा है क्या, तो वो कंडीशन हमारी हो रही है फॉल्स। तो अगर वहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स ऐसा आपको मिल रहा है तो ट्रू और फॉल्स को आपको आंसर क्या मिलने वाला है, एंड ऑपरेटर के लिए फॉल्स आंसर मिलने वाला है। तो जैसे ही हमारी कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकल के डायरेक्टली दूसरा जो एल्स वाला पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएंगे। सो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख के मिलेंगे आपको कि भाई यू आर टू ओल्ड टू वर्क, आप जो है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हो काम करने के लिए, सो प्लीज़ गो एंड कलेक्ट योर पेंशन। आपको क्या करना है, पेंशन जो है आपका वो कलेक्ट कर लो, आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो। ठीक है, सो तीनों कंडीशंस जो है कैसे चेंज होने वाली है, इनपुट लेके मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर देते हैं। नेस्टेड इफ का कंसेप्ट क्या है वो हम लोगों ने देखा, नेस्टेड इफ का सिंटैक्स क्या है वो देखा, नेस्टेड इफ का फ्लो कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, वो फ्लो चार्ट से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। प्लस मैंने सी के 2 प्रोग्राम्स आप लोगों को नेस्टेड इफ के एज एन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, विल स्टॉप हियर, बाय।